उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल में फंसे 41 मजदूरों को नई जिंदगी देने वाले रैट होल माइनर वकील हसन आज इस तरह सड़कों पर आप देख रहे हैं। ये रात पूरी इन्होंने यहाँ पर इस तरह तिरपाल के नीचे सड़क पर बैठकर काटी, क्योंकि इनका जो घर था पीछे वो डीडीए ने ध्वस्त कर दिया। मैं आपको तस्वीरों से दिखा रही हूँ, खजूरी खास में ये रहते हैं और यहीं पर पीछे देखिएगा इनका घर है। और डीडीए ने इस घर को ये कहते हुए गिरा दिया कि ये अवैध कब्जा है, लेकिन इनका ये कहना है कि हम तो इतने सालों से इस घर में रहते आए हैं और आज बिना किसी नोटिस के हमको इस तरह से हमारा घर गिराकर 80 गज का जो घर था, और देखिए पूरे घर की जो गृहस्थी है जो 80 गज में जो रखी हुई थी, सारी गृहस्थी देखिए आप सड़कों पर रखी हुई, बर्तन हो या फिर छोटे छोटे देखिएगा चीज़ें जो घर की ज़रूरत की हैं, किस तरह से ये बेड सोफ़ा सब कुछ देखिए सड़क पर पड़ा हुआ है। और आज ये सड़कों पर है, इनके पास कुछ नहीं है। इनका कहना है दावे तो बहुत किए थे सरकारों ने, लेकिन इनको कुछ नहीं मिला। इससे बातचीत करते हैं। ये कब आपने घर खरीदा था? मैडम मैं 2012 और 13 में मैंने मकान ख़रीदा था और इसे मैंने अपना जेवर जो थे हमारे बीवी के वो बेचकर, जो हमारे घर बार बेचकर, और मैंने सिर्फ इस पर्पज़ से कि मैं यहाँ दुकान कर लूँ अपना रोज़गार के लिए और पीछे मेरे बच्चे रह लेंगे। मतलब कर्जा भी मैंने लिया था, जिसका कर्जा मैं आज तक नहीं दे पाया हूँ लोगों का। मेरे ऊपर आज तक कर्जा है इस प्लॉट का, और मेरा मकान ये टूटा फूटा मकान था, कोई इतना अच्छा मकान नहीं था। आप अगर आए हो यहाँ पर, मेरा फर्श भी टूटा हुआ था, दीवारें भी टूटी हुई थी, सभी कुछ मतलब, लेकिन हम फिर भी उसमें गुजर कर रहे थे। हमारे पास क्योंकि और आश्रय का जगह ही नहीं थी जहाँ हम जाके रह सके। हमें ये चीज़ अपनी दिखाई देते हो तो हम यहीं बैठे हुए थे और ये भी हमसे छीन ले गया। तो अब हम तो रोड पर आ गए, हम यहाँ बैठे हुए और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारी व्यवस्था नहीं होती। तो आपने जब ये घर खरीदा था तब आपको इस बात की जानकारी थी कि ये ज़मीन किसकी है, क्या है, विवादित है, कच्ची कॉलोनी है, क्या है, इसका कुछ पता था आपको? नहीं, मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं पता था। और विवादित की बात ये है मैडम, पीछे दीवार हो चुकी है इसके पीछे दीवार होने का मतलब ये है ये कॉलोनी में सेफ है, जैसे और लोग रह रहे हैं मैं भी यहाँ रह सकता हूँ। अगर ये दीवार मेरे सामने से जाती या औरों के सामने से जाती तो मैं सोचता इस बारे में कि हाँ ये ज़मीन विवादित है और ये ज़मीन नहीं लेनी चाहिए। सरकार ने खुद ज़मीन इसके पीछे दीवार निकाली है, उसके ऊपर तारों की फेसिंग भी की है। तो रजिस्ट्री हुई थी आपके घर की यहाँ? जी हाँ हुई है। रजिस्ट्री भी हुई है? बिल्कुल हुई है सर, बिल्कुल ही मैम। किस आधार पर रजिस्ट्री की उन्होंने? अब जो पिछली चेनें चली आ रही हैं उनके आधार पे उन्होंने रजिस्ट्री कर दी है। अब उन्होंने सिर्फ एक पॉइंट पे, हो सकता है वो टाइपिंग मिस्टेक हो, डीडीए इसको बताता है 247 है और मेरे जो उसमें है वो 347 है। मकान नंबर सेम है 1403, एड्रेस भी सेम है, सिर्फ प्रिंटिंग मिस्टेक से अगर 247 या 347 हो गया तो उसके ऊपर डीडीए मेरा मकान को डेमोलिश कर देगा, जिसमें फैमिली रजिस्ट्री में जो कागजात जो हैं उसमें 347 लिखा हुआ है और आपका मकान नंबर 247 है। नहीं, 200 खसरा नंबर है। अच्छा, खसरा नंबर आपका 247। डीडीए का अकॉर्डिंग 247 है, मेरा अकॉर्डिंग तो 347 ही है। अच्छा जी, सबका 347 है यहाँ पे। और लेकिन टारगेट मेरे को ही किया जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हमसे डीडी ने पहले पैसे मांगे थे, उस टाइम मैं स्थिति में था, मैंने पैसे दे दिए थे, लेकिन अब मैं स्थिति में नहीं हूँ मैम। मेरा घर आप आगे देखते हैं। कितने का घर आपने खरीदा था उस वक्त, कितना पैसा दिया? मैडम मुझे जब तक ध्यान है 33 लाख रुपए का मैंने मकान खरीदा था, 33-33.5 लाख रुपए का, जिसमें मैंने पूरी मीडी चोटी का जोड़ लगा के दिया था, कर्जा भी किया था, बच्चों के जेवर बेचे थे, प्लॉट बेचा था, उसके बाद मैं इसे कर पाया था। और उसका कर्जा आज तक मेरे पे चल रहा है, जिसे मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। अभी तक कितना पैसा आप चुका पाए हैं? सर ये मैडम ये मानिए मैं अभी भी 10-12 लाख रुपए इसमें मैं फंसा हुआ हूँ अभी भी। अच्छा। क्योंकि मैंने रिश्तेदारों से उठा के उनको दिए, अब रिश्तेदारों को मुझे धीरे धीरे करके देने पड़ रहे हैं, किसी को ब्याज के देने पड़ रहे घर में कौन कौन रहता है आप? मैं हूँ, मेरे 3 बच्चे और बीवी है मैडम। अच्छा, और यहाँ आप कह रहे हैं कि श्री राम कॉलोनी जो है ये खजूरी खास की सभी जगह इसी तरह से सबके घर हैं, ऐसे ही रोड पर बने सबके इस तरह से अवैध है? सारे, मैं बोल रहा हूँ पूरी कॉलोनी अवैध कही जाएगी अगर मेरा प्लॉट को अवैध किया जाता है तो। वो अवैध क्यों कह रहे हैं, मेरे मकान को अवैध क्यों कह रहे हैं, मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ वजह क्या है इस चीज़ की, मुझे ये भी नहीं पता। अगर मैं इस बात को पूछ लेता हूँ भाई आप मेरे प्लॉट को क्यों टारगेट कर रहे हैं या वजह क्या आप, तो इस बात को जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है मुझे। और अगर हम पूछते हैं तो उसे फिर बताते हैं बदतमीजी करा, बदतमीजी में फिर मुझे उठा के थाने में बंद कर दिया उन्होंने कल कि, और वहाँ से मैं 8 बजे निकल के आया हूँ, मैं भी और मुन्ना दोनों थाने में बंद कर दिया और मेरे लड़कों को भी वहाँ पे, और मेरी लड़की को थाने बैठा लिया था उन लोगों ने। अच्छा जी, 8 बजे बच्ची को ये जो है इसको पुलिस स्टेशन में बिठा लिया? जी जी बिल्कुल, इसको पुलिस स्टेशन में बैठा लिया और हमें पुलिस स्टेशन में बैठा लिया, और सिर्फ इतना पूछने पर कि भैया इसे तोड़ क्यों रहे हो। इंसान का अगर घर जा रहा था वो इस पूछने का भी हकदार नहीं है कि आप क्यों तोड़ रहे हो।
क्या नोटिस दी थी इससे पहले, कितनी बार नोटिस दी? मैम एक बार भी नोटिस नहीं दिया मैम, एक बार भी। एक इन्होंने ये तक नहीं बताया हम तोड़ने के लिए आ रहे हैं। कल मैं भी घर पे नहीं था, मेरी वाइफ भी घर पे नहीं थी। मेरी वाइफ अपने पिहर में थी और मैं कहीं बाहर था, और यहाँ आके उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया तोड़ना कि ऐसा लगा जैसे कोई क्रिमिनल होता ना मैडम, कि क्रिमिनल के घर को तोड़ना, गेती से, हथौड़े से, कुंडा तोड़ना, गेट तोड़ना, और बच्चे अंदर चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनका दिल ये कह रहा है तुम आज मर भी जाओगे ना, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आज से तोड़ के ही जाएंगे। इतना मतलब मैं बच्चों ने भी कहा कि सर हमारे पापा अभी सिलक्यारे से आए हैं, उत्तरकाशी से 41 लोगों को बचाया, कम से कम इस चीज़ को तो देख लीजिए। लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी। जब आपने सबको बचाया था तो तमाम सरकारों की तरफ से वादे किए गए थे, या आपको तो पुरस्कार देने की हर तरफ से आप लोगों को सब सम्मानित कर रहे थे, बोल रहे थे, कुछ उसमें कुछ दिया गया आपको, कुछ मैडम हमें सम्मान ही सम्मान मिला है। हमें जो हमारे आर्थिक रूप को सही कर पाता वो चीज़ हमें नहीं मिल पाई है। हमें सरकार ने भी 50,000 रुपये दिए थे, और हमने तो वो भी वापस करने की बात कर दी थी, आप वापस ही नहीं रख लीजिए। 50,000 से हमारा होना क्या है? हम तो 50,000 सबको, 12 लोग थे आप तो सबको 50,000 या टोटल 50? नहीं, सबको 50,000 रुपये मैम। लेकिन एक बात बताइए ना, 50,000 रुपये हम लोगों पे कर्जा भी रहता है कि कभी काम है कभी नहीं है। हमारे घर की स्थिति भी ऐसी रहती है, टूटे फूटे मकान में पड़े थे मैम, तो 50,000 कितने दिन की, वो तो आते ही हमारे खत्म हो गए थे। इसको दे और इसको दे, बात खत्म हो गई। तब तो फिर वहीं आके खड़े हो गए। और मैंने सरकार से इस चीज़ के लिए आग्रह किया था कि इसमें हमारी मान नहीं है, आपका भी मान है, कि अगर हम जैसे आज हीरो हैं और कल भी हीरो बने रहे, तो इसमें आपकी भी इज्जत है। इज्जत यूँ है कि अगर हमने कुछ किया है तो हमारे लिए भी कुछ किया गया है सरकार के द्वारा। लेकिन सरकार ने इस तरीके से, मैं तो बोलूँगा भेदभाव से, इस तरीके से आँख फेर ली गई हमसे कि बस जो करना था मतलब दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया हम लोगों को। अभी क्या मांग है आपकी, आप लोग रात भर इस तरह से बैठे रहे? मैडम हमारी अभी हमें कोई खास उम्मीद नहीं है, और ना मैं उम्मीद करता हूँ। मैं सिर्फ ऊपर वाली की ज़ात से उम्मीद करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना मैं जानता हूँ, आप लोगों के द्वारा ही, आपके माध्यम से, अगर मुझे मेरा घर चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए सरकार से। तो जब तक नहीं मिलेगा ऐसे ही बैठे रहेंगे आप? मैडम मैं ऐसे बैठ रहूँगा, मैं यहाँ से नहीं हटूँगा, और मैं यहीं अनशन पर बैठूँगा, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हटूँगा। अच्छा, तो इनकी बेटी है, आपका नाम क्या है? अलीज़ा। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 10th क्लास में। आपका एग्ज़ाम चल रहा है इस दौरान? यस मैम। CBSE से 10th है आपका? जी। तो आपके तो बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होंगे, आज कौन सा पेपर था? आज मेरा शायद साइंस का पेपर था, मुझे कंफर्म नहीं पता, क्योंकि जो मोबाइल उससे कनेक्ट था, इसमें मेरी डेट शीट थी, ये भी टूट गया। और मोबाइल आपका टूट गया, दिखाइए। देखिए, और एडमिट कार्ड भी मेरा खो गया। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँगी। एडमिट कार्ड आपका खो गया, कैसे खो गया? उन्होंने जैसे कल सारी चीज़ उन्होंने ऐसे निकाल के फेंकी है, तो कुछ नहीं मिल पाया। मेरे ब्रदर की भी ड्रेस नहीं मिली मुझे, और एडमिट कार्ड तो दूर की बात है। अच्छा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तितर बितर हो गए? रिजल्ट वगैरह इधर उधर हो गए, कोई फट गए, कोई कुछ हो गया है। अब कैसे करेंगे, और अभी तो हमारी उम्र भी इतनी नहीं है। आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आगे के पेपर अब कैसे देंगे आप? यही मुझे टेंशन हो रही है कि मैं कैसे दूंगी, क्योंकि एडमिट कार्ड भी मेरा खो गया है। कौन से स्कूल में आप पढ़ती हैं? GSKV स्कूल में। अच्छा, और सेंटर आपका कहाँ पर था? सोने विहार में। कितने पेपर आपने अभी तक दे दिए? अभी तक मेरे 3 पेपर हो चुके हैं। अच्छा जी। तो देखिए, इनका एग्ज़ाम था अलीज़ा का, और इनका कहना है कि इनका एग्ज़ाम जो है वो भी अब वो नहीं दे पाएंगी, बोर्ड एग्ज़ाम। सोचिए कि इस बार बोर्ड इनके बर्बाद हो गए। आप जब घर ध्वस्त किया गया, गिराया गया, तब आप कहाँ पर थी? मैं अपने मायके में थी उस टाइम। अच्छा, मैं तो यहाँ पे थी भी नहीं। मुझे तो फ़ोन गया कि DDA वाले आए हुए हैं मकान तोड़ने के लिए। उस टाइम में इतनी बेबस होगी, मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे घर वाले भी गरीब तबके के आदमी हैं। वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी, बाइक नहीं थी, ओला की, वो भी इतना टाइम लगा, बस पूरे रास्ते में रोती रही। और जब यहाँ आए हम लोग तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। किसने फ़ोन किया आपको? मैं फ़ोन गया मेरे बेटे का कि अम्मी जी ऐसे DDA वाले आए हुए हैं, और ये बच्चे रो रहे थे। इसको भी पीटा, लड़के को भी पीटा, उसके तो खून भी लगा हुआ है घुटने पे भी, यहाँ भी पीठ छेद के। लड़के को तो डंडा डोली करके गाड़ी में डाला उन्होंने, और तब थाने में ले जाके बंद किया। इसे भी बंद कर रहे थे, पर जब इसकी एज पूछी ना, क्या कह रहे, इसने बताया कि मैं 15 में हूँ, तब उन्होंने इसे वहीं अंदर बिठा दिया, अंदर नहीं डाला। अच्छा, तो आपको भी क्या लेकर गए थे यहाँ, जो उनके साथ जो टीम आए, दिल्ली पुलिस की जो टीम थी? जी, लेकर गई थी, और मेरे मारा भी था उन्होंने। अच्छा, आपको मारा, और आपके भाई जो हैं? मेरे भैया को तो बहुत मारा उन्होंने, उनके तो घुटने में भी लग गई है, खून भी निकल रहा है उनके। तो उनको उन्होंने बंद कर दिया था? जी, मतलब जेल में नहीं बंद करा था, लेकिन वहाँ पे बिठा के रखा था। मुझे बाहर बिठाया था, उन्हें अंदर बिठाया था। और तो और मेरे चाचा को भी मारा था उन्होंने। अच्छा, ये आपके चाचा हैं? अच्छा,
अच्छा, आपको भी कुछ? मेरा नाम मुन्ना कुरैशी है, और जब मैंने उन्हें बोला, मैंने आप क्यों तोड़ रहे हो, आप इसका या तो ऑर्डर दीजिए या कोई नोटिस दीजिए, तो तुरंत उन्होंने जो डीडीओ के कर्मचारी थे, वो थे जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने तुरंत पुलिस वालों को इशारा दिया और वो ले जाकर उन्होंने थाने में बिठा दिया। और गाली गुप्तारी इनमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल भी इतना सा भी शर्म, जो भाई किसी को तुरंत गाली देना, कहाँ का कानून है? कानून ये कहता है इन्हें ले जाके मारो और गाली दो। वो भी उनको जिनको कल तक उत्तरकाशी टनल सेवियर कहा जा रहा था, हाँ, उनको जिनको कल तक उत्तरकाशी टनल सेवियर्स कहा जा रहा था, देश के हीरो, सल्यूट है, और उनको ऐसे मारा, उनके साथ में इतनी बदतमीजी की गई। अच्छा, अब आप लोगों की अब क्या मांग है? ऐसे ही बैठेंगे पूरी रात? अब आगे के दिन जो है ऐसे ही कटेंगे? जब तक हमें हमारा घर नहीं मिलेगा हम तब तक ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, यहीं बैठेंगे आप भी रात भर यहीं रहेंगे? जी। हाँ, अभी क्या मांगे आप लोगों की? आप ऐसे ही यहाँ पर? हमारी सिर्फ कुछ भी मांग नहीं है, सिर्फ हमारा जो मकान, जैसा हमारा मकान था, हमें वो हमारा मकान ऐसे ही दे दे, और हमें सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। ना हमें पहले चाहिए था, ना भी चाहिए। जब उत्तरकाशी से आए थे तो बड़े बड़े लोगों ने कहा था कि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा करेंगे। धामी जी ने भी कहा था तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बड़ा सोचेंगे। हमने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा जो मकान है ये हमारा, हमें दे दो। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, मकान चाहिए हमारा। तो देखिए, ये वकील हसन जी का परिवार है, इनका कहना है कि हमारा जो घर है वो हमको चाहिए। वकील हसन ने ये भी कहना है इनका कि बहुत दावे हुए थे, तमाम बातें कही गई थी, लेकिन आज सड़कों पर हैं ये। और इनका कहना है कि डीटीए आरोप लगा रहा है कि ये ज़मीन उसकी है और उसकी ज़मीन पर अवैध निर्माण हुआ था। इस तरह की बात डीटीए की तरफ से कही जा रही है। जो और इनका ये भी कहना है कि देखा जाए तो फिर श्री राम कॉलोनी जो है, खजूरी खास, ये पूरा जो आप रोड देख रहे हैं, का कहना है इस तरह से तो ये पूरी कॉलोनी ही अवैध है और सिर्फ मुझे ही क्यों टारगेट किया गया। इस तरह की बात भी वकील हसन कह रहे हैं। और उनकी बेटी जो कह रही है, कल तक जो जिनके इतना ज़्यादा सम्मान की बात हो रही थी और आज उनको इस तरह से सड़क पर वो बैठे हुए हैं। कल जिन औजारों से उन्होंने लोगों को बचाया था, आज वही औजार उनके घर तोड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9।